सो गाइस पिछले दो सेशन मार्केट के लिए काफी बढ़िया गए हैं और आज भी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बीएसई लिमिटेड जिसने कल आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था 2880 के ऊपर, आज 3000 पर आते ही सेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली है। कल हमने डिस्कस किया था कैंडल बहुत बुलिश नजर आ रही है, यहां से 3000 की पॉसिबिलिटी नजर आती है। आज 3000 का हाई है, लेकिन उस 3000 के हाई पर सेलिंग ज्यादा है। क्या ये कैंडल वापस से वही बियरिश ट्रेंड दिखाती है जो आपको पहले भी बीएसई लिमिटेड के अंदर देखने को मिला है? सो इसको यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंजल वन जिसने रिसेंटली स्प्लिट दिया था, बोनस दिया था, आज वहां पर भी 5% से ज्यादा का मूव है। तो क्या यहां पर भी ब्रेकआउट आपको मिलने वाला है? यहां पर एक छोटी मोटी रिकवरी के बाद आपको फिर से फॉल देखने को मिलेगा। तो दोनों को यहां पर समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी पहली कंपनी, लेकिन उसके पहले हम मार्केट को समझेंगे। कल भी बीएसई लिमिटेड के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ दो अपडेट्स डिस्कस करी थी, लेकिन अब एक और अपडेट आ चुकी है। आपको पता है कि अमेरिका डिमांड कर रहा है। डिमांड क्या मतलब कि मांग कर रहा है एक तरह से यूरोपियन कंट्री से कि आओ मेरा भैया साथ दो। चाइना से मांग कर रहे हैं कि आओ मेरा साथ दो, लेकिन कोई साथ देने को राजी नहीं है। तो अब यूएस ने क्या किया, चलो भाई एक काम करते हैं, इंडिया के साथ अपनी डिफेंस डील जो है, डिफेंस टाइप्स जो पहले के रहे हैं उनको रिवाइव ही कर लेते हैं। सो ये बड़ी खबर आज के दिन इंडियन मार्केट के लिए और देखने को मिल रही है कि ट्रंप ऑफिशियल्स का कहना है कि अगले महीने तक हम यहां पर इंडिया यूएस डिफेंस टाइज को वापस से रिवाइव करेंगे। तो देख सकते हो अमेरिका कितनी हद तक गिर चुका है कि स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं और हार मानने को तैयार नहीं है। कल यूएसए और इजराइल ने मिलकर के ईरान के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर अटैक किया और शायद उसको मार भी दिया था। ठीक है, इनका नाम यहाँ पर ये लिखा, लारिजानी डेथ, इनका नाम ये है। तो इजरायली स्ट्राइक जब हुई ओवरनाइट तो इनकी डेथ हुई वहां पर। अब ऑफ कोर्स ईरान पीछे हट तो रहा नहीं है, तो ईरान लगातार हमले कर रहा है। लगभग 100 इजरायली टारगेट्स पर हमला किया है ईरान ने। तो ग्लोबल कंडीशन में अभी इस समय देखें तो सिर्फ और सिर्फ यूएसए ही गिरता नजर आ रहा है। बाकी देश कहीं ना कहीं अलग होते जाते देखने को मिल रहे हैं यूएसए से, जो कि कल भी मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है ना तो दुनिया के लिए ये अच्छा है, क्योंकि भाई यूएस अपनी दादागिरी दिखाता चला जाएगा और दुनिया अगर उसका साथ देती चली जाएगी ना तो ये चीज यूएसए के लिए बढ़िया है, लेकिन दुनिया के लिए खराब है। सो इस बार दुनिया ने कहीं ना कहीं यूएसए के अगेंस्ट जाकर के ये स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि भैया अब हम अपने आप को देखेंगे, बहुत हो गया तुम्हारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, सो मार्केट ने जितनी भी गिरावट दी थी पिछले मार्च के 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो वापस से रिकवर हो चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही रिकवर हो गई है। पॉसिबिलिटी यही थी कि मार्केट 76,000 पॉइंट तक जाकर के वापस डंप करेगा, लेकिन 76,800 पॉइंट के ऊपर आज सेंसेक्स वापस आ चुका है। तो जितनी गिरावट हुई थी सेंसेक्स में उतनी वापस से रिकवर कर लिए पिछले 2 से 3 सेशंस के अंदर अंदर ही, जो कि बहुत बढ़िया बात है मार्केट के लिए। ठीक है, एक स्पेकुलेशन ये भी था कि आरबीआई ने जो रूल्स टाइट किए, नए रूल्स और रेगुलेशन बनाए कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में आप बैंक से जो है फंड्स नहीं ले पाओगे। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होता है। सो ये स्पेकुलेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आपको इस रूल में जो कि अप्लाई हो रहा है अप्रैल में, सो अप्रैल से पहले ही यानी कि मार्च और फरवरी में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होती देखने को मिल सकती है, जो कि Q4 में बीएसई लिमिटेड या फिर आपके एंजल वन इन कंपनीज के रिवेन्यूज के ऊपर अच्छा खासा फायदा पहुंचा सकता है। तो अगर ये स्पेकुलेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि बीएसई एंजल वन इन कंपनीज के रिवेन्यूज के ऊपर भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले आने वाले क्वार्टर में, क्योंकि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग 1 अप्रैल से जो है आपकी इन इफेक्ट देखने को मिलेगी कि वहां पर आप जो भी रूल आरबीआई ने क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग आप लोन्स नहीं उठा सकते। प्रोहिबिशन यहां पर लगा दिया था आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आपके लिए। इसके अलावा 4,64,000 इस समय सेलर हैं, 2,22,000 बायर हैं बीएसई लिमिटेड के अंदर। पहले बीएसई के चार्ट पर आएंगे, फिर हम वापस एंजल वन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो यार, इस वीडियो पर अगर 1,000 व्यूज आते हैं तो मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके इस वीडियो पे कम से कम मुझे 100 सब्सक्राइबर चाहिए, प्लीज कर देना जरूर। ठीक है, ये है बीएसई लिमिटेड। सो कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पर क्या किया था कि 2940, ये तो आपको मालूम है 2940 आपका पहले में क्रूशियल रिजेक्शन रहा है।
ठीक है, अब आज के दिन 2940 के ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। देखो, किसी भी रिजेक्शन के ऊपर टिकना बहुत बढ़िया बात होती है। एक बार इसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझो, आपका स्टॉक क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर रिजेक्शन है, उसको क्रॉस किया, ठीक है। अगर उस रिजेक्शन के ऊपर गिरने के बाद में, मतलब यहां पर पहले बढ़ा फिर वापस से गिर रहा है, अगर उस रिजेक्शन पर गिरने के बाद में स्टेबल हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। सो बीएसई लिमिटेड में भले ही आज के दिन सेलर की कैंडल नजर आ रही है, यहां पर देखो, भले ही आज के दिन सेलर की कैंडल नजर आ रही है, लेकिन जरूरी ये है कि 2940 के ऊपर इस बार स्टेबिलिटी दिखाए। क्योंकि अगर आप पहले भी देखोगे 2940 पर पहले भी 2 बार रिजेक्शन दिखा चुका है, ऑल्दो अभी 2940 के काफी ज्यादा ऊपर है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो जितनी स्टेबिलिटी 2940 के ऊपर दिखाता है, उतनी ज्यादा अच्छी चांसेस है आपके पास वापस से ब्रेकआउट की तरफ जाने की, क्योंकि साइडवेज पैटर्न को तोड़ा है, जो कि किसी भी वेजेस पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो ये मोमेंटम यहां पर जो बना है, ये बुलिश सिग्नल आज भी दे रहा है। जरूरत यह है कि 2940 के ऊपर टिका रहे, ताकि आप वापस से एक्सपैंड कर सको टुवर्ड्स 3100 या पर आपका 3150 के आसपास, ठीक है। तो ये सिचुएशन है इस समय बीएसई लिमिटेड की। इसमें अच्छी बात ये भी है कि आपका 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर आ चुका है, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास चीजें काफी पॉजिटिव है अभी के लिए बीएसई लिमिटेड में, ठीक है। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी एंजल वन पर। एंजल वन में आज के दिन 5% से ज्यादा का मूव है। अब आप ये कहो कि मार्केट बढ़िया है, बिल्कुल भाई, ये एक रीजन, मार्केट काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा कल के सेशन में और वीकली बेसिस पर अगर आप देखोगे और मंथली बेसिस पर, आपके पास वॉल्यूम्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, वॉल्यूम्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इन बढ़ते वॉल्यूम्स में आपके पास डिलीवरीज भी बढ़ रही हैं। कल के सेशन में 40% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है, 40, 38 और 36। यही क्राइटेरिया आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बढ़ते वॉल्यूम और बढ़ती डिलीवरी, या पर घटते वॉल्यूम और बढ़ती डिलीवरी। अगर आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, और यही चीज आज के दिन एंजल वन में देखने को मिल भी रही है। कल के दिन डिलीवरी भी ज्यादा थी, वॉल्यूम भी ज्यादा, तो आज 5% के आसपास का मूव आज के दिन देखने को मिला है एंजल वन में। अगर आप लोगों को एंजल वन का Q4 का प्री एनालिसिस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में Q4 जरूर लिखना, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसका भी प्री एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी के चार्ट एंजल वन लिमिटेड के ऊपर। एंजल वन ने ड्रॉप दिया यहां पर रिसेंटली 210 पे, 210 पर एंजल वन ने ड्रॉप दिया, जो कि पहले भी इसका एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी आप चार्ट देख रहे हो, ये स्प्लिट के बाद का है, ठीक है। यहां पर कंपनी ने स्प्लिट दिया था, उसके बाद का चार्ट है, जिसमें 210 अभी कंपनी का बेस लाइन है। और अगर आप इसी हफ्ते भी देखोगे और पिछले हफ्ते, हाँ, इस हफ्ते मंडे के दिन 210 के पास आप ड्रॉप करते हो, और पिछले हफ्ते भी आप 210 के पास ड्रॉप कर गए थे, ठीक है। और यहां पे आपका मिड रिजेक्शन कितने पर बना हुआ है, अराउंड ये निकलेगा आपका 232 31 के पास में, 231 पे ये आपका मिड रिजेक्शन है, 231 पर, 210 पे आपका बेस लाइन है, और क्रूशल रिजेक्शन आपका वही रहेगा 240 के पास में, जहां पर स्टॉक ने पहले भी कई बार आपको अच्छी रिकवरीज दिखाई है और स्टेबिलिटीज भी दिखाई है। तो 210 से आपकी रिकवरी बनी है, यहां पर 237 231 के पास आपका मिड रिजेक्शन आता है, और 240 पर क्रूशल रिजेक्शन। अच्छी चीज यहां पर क्या है, पहली बात, अच्छी चीज इसको नहीं कहेंगे क्योंकि 7 ईएमए आपका 21 ईएमए के नीचे है, और 200 ईएमए अभी भी काफी ज्यादा ऊपर है। तो अगर यहां पर ब्रेकआउट चाहिए, पहले तो 231 क्रॉस करना जरूरी है। यहां पर स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली चाहिए होगी, ताकि आप इसको और होल्ड कर सको, ठीक है। एक स्टेबिलिटी होती है एंट्री पॉइंट की ट्रेडर के लिए, एक स्टेबिलिटी होती है स्विंग ट्रेडर की, वो कहां तक होल्ड करके चल सकता है। तो होल्डिंग के लिए 231 आपका क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा एंजल वन लिमिटेड के अंदर, ठीक है। तो ये है कंडीशन इस समय दोनों ही कंपनीज की। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, ये पेड होता है, मैं आपको पहले बता दूं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, अगर आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए, ठीक है। तो ये था आज के दिन का वीडियो बीएसई लिमिटेड और एंजल वन से रिलेटेड। यहां पर हम लोगों ने मार्केट को भी समझा, एक कॉन्सेप्ट वॉल्यूम डिलीवरी का वापस से आज एक बार फिर से समझा है, और साथ में आपका रिजेक्शन और बेस लाइन को भी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।